क्या हनुमान जी सच में आते हैं? तो इसका छोटा-सा जवाब है जी हाँ, आते हैं। पर आप उन्हें डिकोड कैसे करोगे? इस सेंटेंस को जो हमारे क्लासिक्स में लिखे गए हैं कि हनुमान जी आते हैं, आप इसको कन्फर्म कैसे करोगे? तो बहुत से लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि ये चीज़ लिखा क्यों गया? क्या ये सच्चाई है या कि नहीं है? तो आज हम इसके ऊपर आज जो है बातें करेंगे। आप देखोगे कि कहीं भी राम नाम की जहाँ चौपाई होती है या हनुमान जी की चौपाई होती है, अगर आपके मन से किया है, वहाँ पे पूजा हवन किया गया है, तो वहाँ पे हनुमान जी की प्रेज़ेंस आती है। पर आप उन्हें पहचानोगे कैसे? क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आज के समय का जो भी है, वो इसको प्रैक्टिकली उसको देखना चाहता है कि जो चीज़ें लिखी हुई है, वो कैसे कन्फर्म करोगे कि हाँ जी, ये आते हैं और ये जो लिखा हुआ है, ये सही है। आप देखोगे कि हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया। उनके उनकी जो चालीसा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो शिव जी के वो अवतार और केसरी जी के वो नंदन है। केसरी जी उनके पिताजी का नाम था और उन्हें मंगल की उपाधि दी गई। होता क्या है कि पूरी दुनिया में साढ़े आज के समय में 850 करोड़ की आबादी है। उस समय मान के चलिए कि 100 डेढ़ 100 करोड़ की आबादी हो या हो सकता है 50 लाख की आबादी हो। पर कितना फाइन ट्यूनिंग किया गया, कितने अच्छे से हमारे साधु संतों ने उसको कैटेगरी वाइज़ किया गया। जैसे आज के समय में केमिकल कंपोज़िशंस की एक टेबल बनी हुई है जिसमें 95 या कितने ही टाइप के केमिकल कंपोज़िशंस कहे गए हैं कि सारे केमिकल कंपोज़िशंस इसी फॉर्म में होते हैं, बेसिक फॉर्म। तो वैसे ही किसी भी सजीव को अ, हमारे वेदों में ग्रहों के रूप में उनको मान्यता दी गई कि ये इस ग्रह के टाइप होंगे या ये इस ग्रह की चीज़ें होंगी। चाहे वो सजीव हो, चाहे वो देव हो, देवी हो, यक्ष हो या गंधर्व हो। तो उसी कैटेगरी में आप देखोगे हनुमान जी को मंगल ग्रह की उपाधि दी गई। अब मंगल ग्रह की उपाधि क्यों दी गई? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो आप पाओगे कि उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने सिर्फ़ लोगों की मदद की है। उन्होंने सबकी हेल्प की। आप चाहे सीता जी को आप देखिए, चाहे राम जी भगवान को देखिए, चाहे लक्ष्मण जी जब वो अचेत अवस्था में थे या उनकी मदद किसी ने नहीं की। तो मंगल ग्रह जहाँ पे भी होता है, वह आपकी हेल्प करेगा। आप कभी मंगल की हेल्प नहीं कर पाओगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के समय में जो आपकी पुलिस चौकी होती है या आपका जहाँ पे एम्बुलेंस होता है, उसको मंगल की उपाधि कही गई है। उसको मंगल ग्रह का उ उसको उसको द्योतक कहा गया है। अब बात ये है कि आप फिर उसी प्रश्न पे मैं आता हूँ कि आप हनुमान जी को पहचानोगे कैसे? तो आप ये देखोगे कि जहाँ कहीं भी जब पूजा होती है या जब कहीं भी राम नाम की चौपाई होती है, तो अचानक में कोई न कोई यूनिफ़ॉर्म में या कोई एक ऐसा वहाँ पे व्यक्ति आ जाएगा, जिसके विषय में आपको पता ही नहीं होगा। वो आएगा, आपके यहाँ से प्रसाद लेगा, हो सकता है पूजे में वो कुछ समय तक खड़े रहे, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाएगा। आपने बहुत बार ये आज़माया होगा या कोई हो सकता है कि कोई जानवर वैसा आ जाए कि जो ऐसे फ़ॉर्म में हो अ, कि जो इनको जो है मंगल का प्रतीक वो दिखेगा। जैसे कि उसका कलर कॉम्बिनेशन उसका जो है लाल कलर का होगा या उसमें अग्नि का उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा या हो सकता है कि उस समय कोई आर्मी ऑफिसर या कोई पुलिस वाला भी आ जाए पूजे में और आके आपके यहाँ पे बिना पूछे वो आए और वहाँ पे पूजे में वहाँ सम्मिलित होके प्रसाद ग्रहण करके वो चले जाएँ। ये आप यकीन मानिए कि आप उसके बाद उस व्यक्ति को आप कभी नहीं देख पाओगे। वो हनुमान जी कहा जाता है कि वो उसी फ़ॉर्म में वो आते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो हाथ में गदा लेके और अपनी पोज़ीशंस में ही वो सबको आके दिखाई दें। वो इतने फ्री नहीं बैठे हुए हैं। वो किसी न किसी व्यक्ति के फ़ॉर्म में या किसी न किसी इंसान या सजीव के फ़ॉर्म में वो आएँगे
वहाँ पे उनका आशीर्वाद होगा, वो वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद वो चले जाएँगे। आपके मन में आपके मन में शंका हो सकती है कि अ, किसी को वो जो है एम्बुलेंस के फ़ॉर्म में आ जाए, किसी को वो पुलिस के फ़ॉर्म में आ जाए, किसी को वो किसी जानवर के फ़ॉर्म में आ जाए, उस समय जिस समय पूजा होती है। तो आप इसकी डिकोडिंग कैसे करोगे? आपके स्क्रिप्ट में, आपकी कुंडली में मंगल जहाँ पे भी बैठा होगा, जब आपके यहाँ पे पूजा हवन चीज़ें होती हैं, तो वो मंगल एक्टिव हो जाता है। तो मंगल जिस भी राशि में बैठा होगा, अगर वो 6 राशि अगर हो सकता है कि वो जो कन्या राशि में बैठा हो, तो किसी वो पंछी के फॉर्म में आएगा। या अगर वो 7वें में बैठा हो, तो किसी बच्ची के फॉर्म में, किसी देवी के फॉर्म में हो सकता है कि हनुमान जी आएँ। पर वो आएँगे ज़रूर, क्योंकि आपने यह देखा है कि अ अगर वेदों में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। उसके पीछे ना बहुत बड़े मीन्स रीज़न्स होते हैं। जब कभी भी आप अपने घर में पूजा या हवन करोगे, तो उस समय अग्नि की मात्रा बहुत हो जाती है। अच्छा, आप यह भी पाए होंगे कि जिस समय आपने पूजा किया, उस समय अचानक में आपके घर में कोई न कोई जैसे कि पानी का लीकेज हो जाना या कोई या जैसे पाइप फट जाना या कोई ऐसा एक इवेंट होगा जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाएगा कि ये कैसे हो गया? ये चीज़ कैसे टूट गई? कोई काँच टूट जाना। तो अब साइंस इसके पीछे कुछ भी कहे, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि आपके घर में भी या हर किसी के घर में नेगेटिव चीज़ें मीन अपना नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जब हनुमान जी जैसे या अग्नि के जैसे पॉजिटिव एनर्जी जब आप घर में लेकर आते हो, तो उसके पहले नेगेटिविटी वहाँ से कोशिश होती है कि वो वहाँ से हट जाए। तो अब वो नेगेटिव चीज़ है, यानी नेगेटिव वहाँ थिंग्स पड़े हुए हैं। तो जब वो आपके घर से बाहर जाएँगे, तो आप वो प्यार-मोहब्बत से नहीं जाएँगे क्योंकि है ही नेगेटिव चीज़ें, तो वो कोई न कोई चीज़ ब्रेक करेंगी, फिर उसके बाद आपके घर से बाहर जाएँगी। और ये इवेंट ना पूजा होने के समय ही होता है। जैसे ही आपका पूजा पाठ शुरू होगा, कोई न कोई ऐसा एक इवेंट छोटा-मोटा या मीन्स बेस्ड ऑन कैसी नेगेटिविटी है, वो ऐसा इवेंट होगा। जब भी ये इवेंट होगा, आप ये समझ जाइएगा कि अब पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का आउटगोइंग शुरू हो चुका है। कभी भी पॉजिटिव एनर्जी आने के पहले नेगेटिविटी वहाँ से कोई न कोई चीज़ ब्रेक करके चली जाती है। तो आप देखोगे कि ये सडन होता है। अब मंगल ग्रह को सडन का कारण भी कहा, अचानक, आपको अचानक ये चीज़ें अचानक होती हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक जगह पूजा हो रही थी, ठीक है? तो उस पूजे में अचानक में क्या हुआ कि पूजे के बीच में जो पाइप होती है, किचन की जो पाइप होती है, वो अचानक में लीकेज कर गई। और वहाँ के लोग मीन्स काफ़ी ऐसा जो है परेशानी हो गए कि बीज पूजन में अपना बीज पूजे को रोककर उसको पाइप ठीक करना होगा या जो भी। पर वो कुछ समय के लीकेज हुआ, फिर उसके बाद वो इस तरह से वो व्यवस्थित हो गया कि पूजा रोकनी नहीं पड़ी। पर एट द सेम टाइम कुछ समय के बाद उनके यहाँ पे उनकी सोसाइटी में अचानक में एक एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस से निकल के जो उसका ड्राइवर होता है एम्बुलेंस का वो आया और उसने उस पूजे में वहाँ आके उन्होंने प्रसाद माँगा और फिर वो प्रसाद लेके वो चले गया। उसके बाद वो एम्बुलेंस, वो ड्राइवर कभी दिखा ही नहीं। तो आप देखोगे जब भी आप हनुमान जी के पूजा अर्चना में जब आपके घर में ये इवेंट होता होगा, तो ऐसे इवेंट्स होंगे। उसके साथ-साथ नेगेटिव इवेंट भी होंगे, लेकिन वो नेगेटिव इवेंट बाहर जाने के लिए होंगे। तो अ, आप इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हाँ, हनुमान जी के कोई भी पूजा पाठ में या हनुमान जी किसी न किसी फ़ॉर्म में आते हैं और वो हमेशा ही आते हैं। आप कभी भी पूजा कीजिए, आप चाहे दिन में 2 बार कीजिए, वो आएँगे। वो उस
ऐसे फॉर्म में आएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि एक जगह पूजा हो रही थी। और पूजा अ, अब आप देखोगे मुंबई जैसे सोसाइटीज़ में हर एक के घर पे अपना घर के पास नंबर्स होते हैं, विंग वाइज़ होते हैं, तो वहाँ पे कुरियर मिस आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर भी जिस समय पूजा हो रही थी, उस समय एक कुरियर बॉय आया और वो अ, किसी दूसरे का पार्सल हमारे यहाँ पे ड्रॉप करके गया। पूजा चालू थी, उसने प्रसाद माँगा, उसके बाद वो चले भी गया। लेकिन जब वो पार्सल हमने सही घर पे वहाँ देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई पार्सल मँगवाया ही नहीं था और उस पार्सल में आप देखोगे स्वीट बॉक्स था। उसमें कुछ मिठाइयाँ थीं। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कुरियर सर्विस की मिसहैंडलिंग कहोगे? जहाँ वो जिस एड्रेस पे उन्होंने भिजवाया था, वो एड्रेस वालों ने कहा कि हमने मँगाया ही नहीं था? या आप एक ऐसा इवेंट कहोगे कि जिसे हम जो है मान सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे हनुमान जी की प्रेज़ेंस हुई थी। माना कि वो उस कुरियर बॉय के इसमें प्रेज़ेंस में हुई थी, पर हुई तो थी, वो इवेंट हुआ तो था। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल इवेंट आपके भी इसमें दिखाई देंगे। आप सिर्फ़ अपने आस-पास की चीज़ों पे ऑब्ज़र्वेशंस रखिएगा, ये होगी। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें बताइए कि वो इवेंट क्या था और किस फ़ॉर्म में आपको हनुमान जी जैसे कोई आए थे, ऐसे आपको प्रतीत हुए। और हाँ, साथ में ये भी लिखिएगा कि नेगेटिव चीज़ें क्या हुई थीं। क्या चीज़ फूटा था उस समय पूजे के समय या क्या इवेंट हुआ था। धन्यवाद।